आमंत्रित होते हुए और आपके साथ साथ पधारे हुए अन्य अतिथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी भी मंच पर उपस्थित हों। हमारे मुख्य अतिथि जी के साथ पधारे हुए अन्य अतिथिगण भी प्लीज आप मंच पर पधारें। और मैं इस संस्था के चेयरमैन आदरणीय श्री BL श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि और समस्त KP परिवार मिलकर के मुख्य अतिथि जी को ये फूलों का हार हमारी तरफ से आभार व्यक्त करता है आपको। आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि महोदय, ये फूलों का हार बहुत खूब, आप लोगों के द्वारा जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए के लिए आपको है। इसे फूलों के हार से स्वागत के बाद हम इसे और KP पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल माननीय श्री अवधेश श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि सर को मुकुट पहना करके उनका स्वागत अभिनंदन करें। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में इसे KP महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर बीड़ा श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगा कि सर को मां सरस्वती की प्रतिमा दे करके अलंकृत करें। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में इस विद्यालय के चेयरमैन माननीय डॉक्टर BL श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चीफ गेस्ट माननीय श्री मनोज सिन्हा जी को अंग वस्त्र के द्वारा अलंकृत कर सुशोभित करें। बहुत खूब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए आप लोगों के द्वारा। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम चाहेंगे सर को अपने कुछ ऐसे विशिष्ट लोगों के द्वारा सर का माल्यार्पण किया जाए। सर 1 मिनट, थोड़ा सा माल्यार्पण। बस सर 2 मिनट का संबोधन आपका विद्यालय परिवार के लिए चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। हो गया नहीं, ठीक है। KP महिला KP महिला महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र की सम्माननीय विधायक श्रीमती सुनीता सिंह जी, काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान कृष्ण बिहारी राय जी, इस विधानसभा के प्रभारी श्रीमान नरेंद्र नाथ सिंह जी, संयोजक श्रीमान रमाशंकर उपाध्याय जी, पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान रमाकांत सिंह जी, हमारे सहयोगी और पार्टी के नेता श्रीमान ब्रजनंदन सिंह जी, श्रीमान राजेंद्र गिरी जी, मनीष सिंह बिट्टू जी, विष्णु सिंह जी, प्रेम सागर राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, इस विद्यालय के चेयरमैन श्री BL श्रीवास्तव जी, प्राचार्य बीना श्रीवास्तव जी, प्रबंधक अशोक राय जी, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सम्मानित सदस्य, सभी सम्मानित शिक्षक, समारोह में उपस्थित इस क्षेत्र के सम्माननीय नागरिकगण, अभिभावकगण, देवियों, सज्जनों तथा बच्चों, मैं आभारी हूं
केपी महिला महाविद्यालय की प्रबंध समिति का, जिसने मुझे अपने इस वार्षिकोत्सव समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया है। मुझे बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में इस विद्यालय ने अपनी एक विशिष्ट पहचान शिक्षा के क्षेत्र में इस इलाके में बनाई है। मैं प्रबंध समिति और विद्यालय के सभी शिक्षकों को इसके लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अच्छी शिक्षा लोगों को मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इस दिशा में यह विद्यालय प्रयत्न करेगा। किसी समाज या राष्ट्र को बदलने में शिक्षा का अपना एक विशेष महत्व है। भारत जब पूरी दुनिया में पहचाना जाता था, भारत की साख पूरी दुनिया में जब थी, तो मुझे लगता है कि दो बातों के कारण ही भारत की विशिष्ट पहचान थी, ज्ञान और नवान्वेषण के कारण। और जब से नवान्वेषण और ज्ञान के क्षेत्र में भारत का योगदान कम हुआ है, मैं समझता हूं कि हमारे देश का महत्व इसी के कारण कम हुआ है। पिछले 5 वर्षों में नवान्वेषण की दिशा में, इनोवेशन की दिशा में और शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो, उपयोगी हो, अनेक कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार ने प्रारंभ किए हैं। खासतौर से प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 15 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का काम पिछले 5 वर्षों में किया गया है। ज्ञान नाम का जो पोर्टल है, दुनिया के दूसरे देशों में जो लोग हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जिनका विशिष्ट स्थान है, ज्ञान नामक पोर्टल से गांव में रहने वाले बच्चे को, गांव में अवस्थित विद्यालय को भी वहां से सीधे बच्चे पढ़ाए जा सकें, इसका इंतजाम अभी भारत सरकार ने किया है। देश के अनेक विद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय इस पद्धति से जुड़े हैं और सरकार चाहती है कि इस पद्धति का विस्तार पूरे देश में दिया जाए। जहां सरकारी विद्यालय हैं, एडेड विद्यालय हैं, वहीं निजी प्रबंध तंत्र के विद्यालयों ने भी शिक्षा के प्रचार और प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभी आज से 2 वर्ष पहले विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों, उच्च शिक्षा के संस्थानों की एक सूची प्रकाशित हुई। ऐसे 200 शिक्षण संस्थान थे। भारत के 2 उच्च शिक्षण संस्थानों का नाम उसमें आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। एक 141वें स्थान पर था और दूसरा 189वें स्थान पर था। IIT पवई जो बंबई में है, 202वें स्थान पर था। कई वर्षों बाद भारत को ये उपलब्धि हासिल हुई है और मुझे लगता है कि ये भी संतोष का कोई विषय नहीं है। 125 करोड़ से ज़्यादा आबादी का देश, विश्व की 200 सर्वोच्च संस्थाओं में केवल 2 संस्थाएं नाम दर्ज करा पाती हैं। ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स बनाया है। श्रद्धेय वाजपेयी जी के नाम से अटल टिंकरिंग लैब और इनोवेशन सेंटर्स बड़े शहरों के अलावा छोटे केंद्रों पर भी स्थापित करने का काम प्रारंभ किया है। 50 गुणवत्ता युक्त शिक्षा संस्थान, जिसमें भारत सरकार और उद्योग जगत के बड़े उद्योगपति मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान बनाने का काम प्रारंभ हुआ है। 15 संस्थानों पर काम चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1 वर्ष में वे 15 संस्थान
कार्यरत हो जाएंगे और जो शेष 35 हैं वो भी सरकार पूरा करेगी। मैं उम्मीद करता हूं इस ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य रूप से खेती करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले लोग हैं। इस तरह का पब्लिक स्कूल चलाना एक चुनौती भरा काम है। श्रीवास्तव जी ने एक अच्छी पहल की है। मुझे भरोसा है कि लोगों की आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखा जाएगा और शिक्षा की गुणवत्ता को भी बरकरार रखा जाएगा। चुनाव कठिन चुनौती है, ये मुश्किल काम है, लेकिन दोनों के बीच तालमेल बना करके आगे बढ़ना, मैं समझता हूं कि यह कौशल इन्होंने सीखा है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में इस विद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़े और एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के नाते इसकी पहचान हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। पुनः एक बार प्रबंध समिति, प्रधानाचार्य जी और सभी शिक्षकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ उपस्थित सभी देवी सज्जनों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने इस धूप में भी धैर्य से मुझे सुना। मुझे आगे कार्यक्रम के लिए जाना है। आप सबके प्रति एक बार पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात में पूरी करता हूं और विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत आभार मुख्य अतिथि जी का। शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आपने अगली इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली पेशकश मिस प्रतिभा 7 स्टैंडर्ड प्लीज कम। प्रतिभा 7 स्टैंडर्ड प्लीज कम। आप लोग थोड़ी देर शांति बनाए रखें।